वेलकम फ्रेंड्स। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस ने बीजेपी के वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। इसने कांग्रेस को एक क्लियर सिग्नल दिया था कि चुनावी पॉलिटिक्स के लिए उसका ये कैजुअल अप्रोच ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। कांग्रेस वाले एक इमेजिनरी सिनेरियो पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी गवर्नमेंट कोई पॉसिबल मिस्टेक करेगी और वोटर्स को लास्ट में कांग्रेस को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और आज सबको पता है कि कांग्रेस का क्या हाल है। अब सिर्फ बीजेपी इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई है। बट हाउ? इसके पीछे कोई तो माइंड गेम होगा या कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिसके कारण बीजेपी सारी पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए आज हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के इस मुकाम की वजह क्या है और 70 साल इंडिया में गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज कोई क्यों पूछ भी नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने वो हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की गवर्नमेंट किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है और उसके कंपैरिजन में कांग्रेस कहां है। देखिए, किसी भी शरीर को कंट्रोल उसका माइंड करता है। जिस तरह का माइंड होगा वैसी ही उसकी बॉडी भी होगी। ठीक उसी तरह किसी भी पार्टी का आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा उस पार्टी का माइंड होता है जो ये श्योर करता है कि पार्टी क्या क्या काम करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी सोशल लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म और सिविक नेशनलिज्म है। वहीं बीजेपी का आइडियोलॉजी इंटरनल ह्यूमनिज्म है, जिसे फर्स्ट टाइम 1965 में दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें पार्टी सोशल कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट प्रिंसिपल पर केंद्रित विदेश नीति की वकालत करती है। इसी आइडियोलॉजी की वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया का रुतबा पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, जो आगे और भी बढ़ने वाला है। प्रोफेशनलिज्म को आमतौर पर किसी पर्सन के स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ कंडक्ट के एडहेरेंस के रूप में या फिर क्वालिटीज का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छा कैरेक्टर होने के लिए समझा जाता है। हालांकि पॉलिटिक्स का ये प्रोफेशनलाइजेशन पूरी तरह से बीजेपी की ओर रहा है। बीजेपी ये हमेशा कोशिश करती है कि लोगों में उनका एक अच्छा कैरेक्टर हो, एक अच्छा इमेज हो, पॉजिटिविटी हो, ताकि अपनी बातों को वे लोगों तक आसानी से पहुंचा सके। वहीं कांग्रेस अब भी लापरवाह रवैया अपनाती है। कांग्रेस का सुस्त रवैया और खुद को एक चैलेंज के रूप में स्टैब्लिश करने में उसकी ऑर्गेनाइजेशनल इनेबिलिटी निश्चित रूप से कॉन्ट्राडिक्शन के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से कांग्रेस अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहती है, जो कांग्रेस की हार का एक इंपॉर्टेंट रीजन भी है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी आडवाणी और वाजपेयी जी के पुरानी बीजेपी से काफी अलग है, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म को एक नया ट्विस्ट दिया है। बीजेपी ने हमेशा ही पब्लिक ओपिनियन के वैल्यू के ऊपर काम किया है और सबसे बढ़कर यह कि बीजेपी एक प्रोफेशनल लीडर के रूप में मोदी के एक पॉजिटिव इमेज को बनाने में सफल भी रही है। इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी के पास कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स, राइवलरीज, फ्रैक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। फिर भी क्रूशियल इश्यूज पर बीजेपी पार्टी के पोजीशन को पब्लिक करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके पास जोश और उत्साह भी है। और फिर मोदी के मन की बात या फिर उनके अदर इनिशिएटिव्स ने एक मजबूत धारणा बनाई है। वोटर्स के प्रति बीजेपी का एटीट्यूड पूरी तरह से प्रोफेशनल है। 2014 के बाद के पीरियड में बीजेपी की अनप्रेडिक्टेड चुनावी सफलता इस कुशल स्ट्रेटेजी का एक ओपन एग्जाम्पल भी है। कांग्रेस का डाउनफॉल का मेन रीजन आप 2014 के बाद कांग्रेस का इंदिरा गांधी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ देना भी समझ सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंदिरा गांधी ने पार्टी पर कंट्रोल करने के लिए अपने फैमिली लेगेसी का सीधे तौर पर कभी यूज नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने लोगों और देश के कल्याण के लिए खुद को एक यूनिक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बनाने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। लेकिन राहुल, प्रियंका और यहां तक कि सोनिया गांधी ने बिना कोई पॉलिटिक नैरेटिव के
फैमिली के विरासत को इवोक करने की कोशिश की है, जिसके कारण कांग्रेस ने सारे लॉयलिस्ट पर अपना कंट्रोल खो दिया। और यहां तक कि इन्होंने कभी भी कांग्रेस के डिसइंटीग्रेटिंग इंस्टीट्यूशनल को मजबूत करने के लिए एक छोटी सी भी कोशिश नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस अभी ऑटो पायलट मोड पर काम कर रही है। वैसे ये किसकी गलती है कि कांग्रेस अभी इस हाल पर है? अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बीजेपी को हराना है तो ऑपोजिशन को ऐसे लीडर की सख्त जरूरत है जो मोदी के जज्बे और जीत की भूख की बराबरी कर सके। सिर्फ भाषण देने से या फिर रैली करने से आज के बीजेपी को कभी हराया नहीं जा सकता। आज बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी और डिजायर के अगेंस्ट भारत की सही भूमिका को पूरे वर्ल्ड में दिखाने की बात करती है। जहां अदर पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में बिजी रहती है, वहीं बीजेपी अपनी बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचा देती है। बीजेपी हमेशा लोगों में अपना एक अच्छा इमेज बनाने में कामयाब रहती है, जिसको आप मोदी की जीत का एक वजह भी मान सकते हैं। वैसे मैंने आपको 5 रीजंस बताए हैं जो बीजेपी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और रीजन है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी इस वजह से भी इलेक्शन जीत जाती है, तो अपने उस रीजन को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो।